दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी कल के वीडियोस अगर आपने देखे नहीं तो आप देख लेना, 2 वीडियोस मैंने आपको दिए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में एक पोस्ट मैंने आपके लिए किया है, अगर आपको क्वेश्चन करना है, आप चैनल के मेंबर हो तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की। अब आ जाते हैं यूएस के मार्केट की क्लोजिंग पर। देखिए डाउ जोन्स के अंदर कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। नैस्डैक ने तेजी पकड़ी क्योंकि एप्पल और अमेजोन के स्टॉक्स चले थे, टेक कंपनीज के नंबर्स अच्छा रहे, तो 143 पॉइंट्स की तेजी बनी। आगे चलते हैं एफआई का, देखते हैं कि क्या सिस्टम है। बेचा है, काफी अच्छा बेचा है, 6769 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, और इसकी वजह से निफ्टी का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। अब कल के वीडियो में हमने बातचीत की थी कि क्या निफ्टी नीचे आ चुका है या फिर नहीं। अभी भी एक बार हम देख लेते हैं इसको कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी अभी के समय अपने रेसिस्टेंस यानी अभी वाला जो सपोर्ट है उस पे आ चुका है। ये निफ्टी का रेसिस्टेंस था और यहाँ पे सपोर्ट बना, उसके बाद में तेजी, ये वापस से रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट। देखते हैं तेजी बनती है या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। अब देखिए एफएनओ का डेटा हमेशा अपने को पता चलता है फ्राइडे के दिन, तो उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। उससे देखते हैं एफआईज की क्या गतिविधि है, एफआईज अभी के समय क्या करिए। कैश मार्केट की डिटेल्स अपने पास में पहुंच जाती है डेली बेसिस पे। अब देखिए डीआईएस ने बाय किया 7000 करोड़ के आसपास का, एफआईएस ने बेचा 7000 करोड़ के आसपास का कल के दिन। साथ में डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडेक्स के फ्यूचर में एफआई अभी के समय क्या कर रही है। पिछली बार जब हमने डेटा देखा था उसके बाद में इंडेक्स ने अच्छा किया, उस समय भी इंडेक्स अच्छा कर रहा था। अभी के समय इंडेक्स अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि इंडेक्स के फ्यूचर को एफआईएस ने बेचा है, 1611 करोड़ का फ्यूचर बेचा है। फ्यूचर बेचने का मतलब यह है कि एफआईएस को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है, इंडेक्स गिर सकता है। ये फ्यूचर है। अब इंडेक्स के ऑप्शंस को देखते हैं। अब ऑप्शंस के अंदर कॉल भी आ सकती है, पुट भी आ सकती है। कोई कॉल खरीदता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा उसको लगता है। कोई पुट खरीदता है तो उसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कॉल भी ली जा सकती है, पुट भी ली जा सकती है, हेजिंग भी की जा सकती है, तो इसके ऊपर अपन नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर को एफआईएस ने बेचा है, इसका मतलब यह है कि निफ्टी ऐसा लग रहा है कि एफआईएस को कि नीचे आ सकता है। ठीक है, स्टॉक्स फ्यूचर की बात करें तो ये पहले भी नेगेटिव थे, पहले भी बेचा था एंड अभी भी बेचा है। देखते दोस्तों इंडेक्स किस तरह से करता है। बाकी हाँ, एफआई का थोड़ा सा जो रुझान है वो नेगेटिव हो चुका है, कैश मार्केट के अंदर भी आपको दिख पा रहा है, साथ में जो फ्यूचर मार्केट है उसके अंदर भी अपन को दिख पा रहा है। निफ्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार हम आईपीओ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे बनेंगे इन्वेस्टर्स के, इसमें निफ्टी से मतलब नहीं है, मतलब इतना मतलब नहीं है निफ्टी से, वो जीएमपी अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गेन में क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, लेंसकार्ट का देखने को मिलेगा 23%। आई थिंक 60-70 हजार करोड़ का मार्केट कैप होगा इस कंपनी का। आप किसी ने क्वेश्चन किया कि ओवर वैल्यूड है क्या, जी हाँ बिल्कुल ओवर वैल्यूड है। लेकिन ऐसी कंपनीज की वैल्यूएशन आपको पता ही है, पेटीएम की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, जोमेटो की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। तो पॉइंट ये बनता है कि लिस्टिंग में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हाँ मिल सकता है, 25% के आसपास की कमाई यहाँ पे हो सकती है। और उसके बाद में हम देखें सेकंड, तो ग्रो का जीएमपी आ चुका है जो कि है 15% का, जो कि ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और आप देख सकते हैं तो ये तो बंद हो चुके हैं, अभी के समय 2 ही ओपन है जिसको अप्लाई किए जा सकते हैं। एक है लेंसकार्ट जो कि 4 नवंबर को लास्ट डे है, और एक ये 3 नवंबर को स्टड का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ खास स्टड में नहीं है, 12% का है, बाकी देख लेना आप दोनों की अभी डेट्स ओपन है। अब दोस्तों आते हैं रिजल्ट्स पर। आज के दिन काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज के रिजल्ट आए। कल के दिन भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए थे आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, उसको भी चेक कर लेते हैं। जिसमें पहली कंपनी है आरआर केबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव इसमें देखने को मिला था पिछले 2 दिन में। रिजल्ट आने के 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, वैल्यूएशन देख लो 47 का पी रेशो है, कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और ये इसके रिजल्ट है। अभी की वैल्यूएशन देखो, ये अपडेटेड है 39, तो ये है इसकी रियल वैल्यूएशन आफ्टर Q2 रिजल्ट्स। तो जो कंपनी की सेल्स है वो 20% के साथ में बढ़ चुकी है, नॉट बैड, अच्छी है। क्यों के बेसिस में भी जंप है, वाइनवा बेसिस में भी जंप है। नेट प्रॉफिट बहुत इंटरेस्टिंग है, 135% का जंप है। क्यू बेसिस पे भी जंप है, वाइनवा बेसिस पे जंप है, तो अच्छी ग्रोथ इसने निकाली है। 135% का प्रॉफिट इसने दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कमेंट्री देख सकते हैं। पहले तो आप डिविडेंड देख लो, चलो 4 रुपीज का डिविडेंड इसने दिया है टॉफी खाने के लिए। बाकी टारगेट कैसे है इस कंपनी के, यानी गाइडेंस कैसी है, तो कंपनी ने सस्टेन किया है डबल डिजिट ग्रोथ ड्रिवन बाय सर्जिंग डिमांड इन वायरन केबल, यानी वायरन केबल की डिमांड सर्ज कर रही है, बढ़ रही है, तो उसकी वजह से 16% अप वॉल्यूम की गाइडेंस मेंटेन है। जैसा पहले कहा था वैसा मेंटेन है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है।
गाइडेंस ना ही बढ़ाई है और ना ही कम की है। बाकी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अभी हम देखें प्रॉफिट की, सेल्स की, तो वो काफ़ी कमाल की। एक बार हम दोबारा देखते हैं, सेल्स में 20%, नेट प्रॉफिट में 135%। अब इसको पॉलीकैप से कंपेयर करते हैं। क्वार्टर 2 के रिजल्ट आपके सामने है। वैल्यूएशन देख लो, पॉलीकैप की ज़्यादा है, वहाँ पे 39, यहाँ पे 47। सेल्स ग्रोथ 20%, यहाँ पे भी 20% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ 135%, यहाँ पे 56%। सो ये रिजल्ट मार्केट को कैसे लगे? मार्केट को अच्छे लगे। KEI पे आते हैं। वैल्यूएशन महंगी, तीनों में से ज़्यादा इसका है। पी रेशो, सेल्स 20% में, मतलब सेल्स में कोई नहीं है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तीनों ने 20-20% के साथ में परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे 31% के साथ में ग्रोथ थी, विच इज एक्सपेक्टेशन से नीचे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसने एक्सपेक्टेशंस को मिस किया था। ठीक है, सो सबसे अच्छे रिजल्ट हम वैसे देखें तो RR केबल के हैं, सेकंड है पॉलीकैप के, थर्ड है KEI के। सो पॉलीकैप के रिएक्शन देख चुके हैं, के देख चुके हैं, अब RR केबल के देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का डेटा है नहीं। 135% के साथ में ग्रोथ इसमें निकली है। सो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वीकली चार्ट की कैंडल है और इसके अंदर 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी ग्रोथ मिली। हो सकता है इनसाइडर को पहले से पता चल गया हो, और इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी थे। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, ये वाला तो कंप्लीट कर ही लेगा आई थिंक कल के दिन, यानी मंडे के दिन तेजी दे के। पॉइंट ये बनता है कि इस रिजल्ट के बाद में अगर ये ऑल टाइम हाई को भी छू लेता है कम से कम, क्योंकि पॉली ने तो छू दिया है, सो यहाँ पे 22%, यानी इस रेसिस्टेंस को बीट करने के बाद में, क्रॉस करने के बाद में जो बचेगा डिफरेंस, वो 22% का होगा। तो अगर ऐसा होता है कल के दिन, यानी मंडे के दिन, अपन देखते हैं कि रिएक्शन काफी सॉलिड है, तो फिर हाँ, इसकी एक्सपेक्टेशन इजीली यहाँ पे की जा सकती है। तो जो भी देख रहे हैं 20-25-30% का गैप, वो इसको स्टडी पे रख सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्री, 1% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। रिजल्ट अच्छे नहीं थे, और टायर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे, चाहे MRF हो या JK टायर हो या फिर कोई दूसरा टायर हो, सबके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो सेल्स 1% के साथ में नीचे, प्रॉफिट 21% के साथ में नीचे। रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, लेकिन स्टॉक पहले से गिर गया, जैसे पता हो इन्वेस्टर्स को। 4 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे भी टॉफी खाने के लिए दिया इन्वेस्टर्स को, और इसमें मार्जिन घटे हैं, 21% के हुए 23% से। नेट प्रॉफिट आप देख चुके हैं, वो कम है। सो रिजल्ट यहाँ पे कुछ खास नहीं है, देखते हैं अपने सपोर्ट को तोड़ता है या नहीं। अब देखो, जब भी दो कंपनीज आपको मिले, जैसे ये भी सपोर्ट पे है और कोई दूसरी कंपनी भी सपोर्ट पे है, यहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं है, एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, वो अपन देख लेंगे रिएक्शंस के रूप में। ठीक है, मान लो रिएक्शन खराब आते हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो जो दूसरी कंपनी है जिसका स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, चाहे वो ये बुलिश सपोर्ट ही क्यों ना हो, उसका इस तरह से सपोर्ट हो, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे आए ना, तो उसमें बनेगा पॉइंट इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। मारुति के भी रिजल्ट आए थे, 2 बजे के आसपास के रिजल्ट है, न्यूट्रल रिएक्शंस। वैसे रिजल्ट अच्छे नहीं थे, 33 बिलियन का प्रॉफिट है, 36 की एक्सपेक्टेशन थी, थोड़ा सा कम आया है। रेवेन्यू को देख लेते हैं, चलो रेवेन्यू अच्छा है, इसमें 421 का है, 396 की एक्सपेक्टेशन है, तो मिक्स रिजल्ट है। सेल्स अच्छी आई है, प्रॉफिट अच्छे नहीं आए हैं। मार्जिन को देखते हैं, 10.53% के है, और 10.6% की एक्सपेक्टेशन थी, तो ये इन लाइन है। तो ठीक है, रिजल्ट इन लाइन है। अब जब भी कोई मूव देता है स्टॉक 20-30% का, तो उसके बाद में वो ठंडा पड़ेगा अगर उसके रिजल्ट मिक्स हो गया, ओके हो गए। तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे फंसने के काम आई थिंक इन्वेस्टर्स नहीं करेंगे, जिनको भी रिजल्ट देखने आते हैं, स्टॉक के ऊपर स्टडी करना आता है। बाकी देखते हैं करेक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन स्टॉक तो भी अच्छा चल चुका है। GST कम होने की वजह से अब देखेंगे कि अगले कुछ क्वार्टर में कैसा कंपनी परफॉर्म करती है। डॉक्टर लाल को देख सकते हैं, 1.49% की तेजी बनी। ओपन मार्केट में इसके रिजल्ट थे, यानी ओके रिजल्ट आए हैं, खराब नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। ठीक है, 7 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे भी दिया है टॉफी खाने के लिए, और इसमें हम देखेंगे रेवेन्यू कितना है, 7.3 बिलियन रुपीज़ का, थोड़ा सा ज़्यादा है, और एबिटा भी थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी ठीक है, ओके रिजल्ट है। सो गैप कितना है? गैप है। अब दो कंपनी आपके पास में है, एक कंपनी ये है जिसके रिजल्ट ओके है, एक कंपनी है जिसके रिजल्ट 20% के साथ में बीट कर चुके हैं, 30% के साथ में बीट कर चुके हैं। तो कौन सी कंपनी के साथ में जाएगा इन्वेस्टर? उस कंपनी के साथ में जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ गिनी चुनी कंपनी के स्टॉक ही चलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर उसी में ही दाव लगाते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ती है स्टॉक की और प्राइसेस इंक्रीज करते हैं। इन कंपनीज को नहीं पूछता है जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, फिर वो जब रिजल्ट अच्छा आएगा तब वो कंपनीज चलना शुरू करेगी। एप्टस के भी रिजल्ट हैं, मतलब आए हैं, और ये ओपन मार्केट में आए थे, रिएक्शन है ओके ओके।
अभी चार्ट के अंदर कुछ भी सजेशन नहीं है, बहुत ही फीका चार्ट है, काफ़ी टाइम हो गया इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एनबीएफसीज हैं जिनको चेकआउट कर सकते हैं। सो अब फाइनली आई थिंक जिसका वेट आप सभी लोग कर रहे हैं, नेटवेब, इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, आज के दिन आए हैं इसके रिजल्ट, ठीक है। 1.78% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग, खुला ठीक था, उसके बाद में गिरा, उसके बाद में वापस बाइंग। कंफ्यूज्ड इन्वेस्टर, किसी को पता होगा, इनसाइडर को तो उसने बेचा है डेफिनेटली, बाकी जिसको लग रहा था लेना है उसने लिया है। 176 का पी है। आगे चलते हैं, इसके रिजल्ट को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 169 का पी हो चुका है, यानी बहुत अच्छे नहीं है रिजल्ट परसेंटेज बेसिस में देखे तो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बीट किया या मिस किया। अब देखिए यहाँ पे सेल्स बढ़ चुकी है 21% के साथ में, प्रॉफिट भी इसका बढ़ चुका है 20% के साथ में। तो 20% की जो ग्रोथ है वो डिसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 70-80% के साथ में तो ग्रोथ को फोर्स ने दे दी उस वैल्यूएशन पे, परसिस्टेंट ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दी थी। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्योंकि मार्केट को पता है कि इस कंपनी के पास में बड़े ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन उसकी एक डेट होती है जहां पे कंपनी को उसको पूरा करना होता है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होता है और उससे रेवेन्यू आना शुरू होता है। अब वो रेवेन्यू किस क्वार्टर में आएगा, जैसे एनवीडिया के साथ में टाई अप हुआ था तो हमने देखा था कि कंपनी ने बताया था कि हमारा इस क्वार्टर से रेवेन्यू आना शुरू होगा, और उसी क्वार्टर से रेवेन्यू आना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, जो अभी आई नहीं है, वो कॉन कॉल में शायद कल या परसों आपको सुनने को मिलेगी, तो वो मैं आपको उसके हिसाब से बता दूंगा। बाकी उससे पहले आप रिएक्शन देख लोगे, क्योंकि मार्केट को वो थोड़ा सा पहले पता चलता है। सो वेट करना पड़ेगा परसों के दिन का। और अभी तो देखो, अभी इतने दिनों में 4 ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह से स्टॉक ने परफॉर्म किया। वेट इन वॉच के मोड में थे इन्वेस्टर्स, सपोर्ट पे बाइंग भी की होगी। तो भी अगर मान लो कल के दिन स्टॉक गिरता है तो बेचने वाले बेचेंगे, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, इतना ज्यादा गिरता है, तो ऑब्वियस है फिर वो एग्जिट बनेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस हिसाब से इन्वेस्टर देखेगा। मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसने भी मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड लिया है, चाहे वो सपोर्ट रेसिस्टेंस को देख के लिया हो, चाहे वो ब्रेकआउट को देख के लिया हो। बाकी इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्टर होने दो जो होना है, देखते हैं, गाइडेंस पढ़ते हैं, उसके बाद में अगर इन्वेस्टर को लगा कि गाइडेंस अच्छी नहीं है तो फिर वो बेचेगा। वो थोड़ा सा हो सकता है लेट बेचे, थोड़ा कम उसको प्रॉफिट मिले या थोड़ा सा ज्यादा उसका नुकसान हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक क्वार्टर के ऐसे आने पर, यानी थोड़ा सा ठंडा आने पर एआई का जो मूव है वो इसमें नहीं होगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है इन कंपनीज में, कि नेटवेब हो या एक्सवाइजी जो भी कंपनी हो, इन कंपनीज में अभी सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो फर्स्ट मूवर का है। नेटवेब के पास में पहले से ही डेटा सेंटर है, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिन भी प्रोडक्ट्स की, सब चीज़ों की, वो ऑलरेडी है इसके पास में, क्योंकि कंप्यूटिंग का काम इसके पास में ऑलरेडी चल रहा है। और काफ़ी सारी कंपनीज है जो डेटा सेंटर बना रही है। अब यहाँ पे हमने देखा, आपने अगर न्यूज़ पढ़ी है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आगे चल के देखते हैं। रिलायंस भी काफ़ी मोटा इन्वेस्ट कर रहा है डेटा सेंटर के लिए, मेटा के साथ में कुछ टाइप्स किए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रिलायंस करने वाला है। साथ में और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है। टीसीएस भी अपना डेटा सेंटर बना रही है, और भी जो बड़ी आईटी कंपनीज है उनकी तरफ से भी ऐसा सुनने को मिल रहा है। यहाँ तक कि एल एन टी वो भी डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है। और जो भी ऐसी कंपनीज हैं, अंतराज जैसी जो रियल एस्टेट में काम करती है, जिसके पास में आईटी पार्क है, वो सब कन्वर्ट कर रहे हैं उसको डेटा सेंटर के अंदर। तो पॉइंट ये बनता है कि इंडिया में काम आएगा, लेकिन वो जो काम आएगा वो कौन सी कंपनी के पास में ज्यादा आएगा, वो आगे चल के देखना पड़ेगा। तो कंपटीशन अब बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि ग्रोथ है तो ऑब्वियस है हर प्लेयर यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेगा। सो थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्यों उनकी बेसिस पे। बाकी ऐसी जब भी तेजी मिलती है, स्टॉक डबल ट्रिपल होता है, तो फिर उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही मैटर करते हैं कि कैसे रिजल्ट इन्वेस्टर्स को लगे, कैसी गाइडेंस इन्वेस्टर्स को लगे। तो पॉइंट ये है कि रिजल्ट डिसेंट है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन गाइडेंस कैसी है वो अपन देखते हैं, और उसका रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन यहाँ पे इन्वेस्टर्स इसको दिखाते हैं। बाकी आपको दोस्तों क्या लग रहा है कि कैसा रिएक्शन होगा, स्टॉक कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा, आप बता सकते हैं, फिर देखेंगे मंडे के दिन की किसकी बात सही हुई। बाकी दोनों वीडियोस आप देख लेना, और मेंबर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन है तो, आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। सो मिलते हैं दोस्तों कल, आज जस्ट एक वीडियो, तब तक के लिए शुभ रात्रि।